हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं ईशान के बारे में और रीवा के बारे में, जो कि ईशान की ज़िंदगी में वापस आ गई। उसने एक फ़ैसला लिया है कि वो मुंबई अपने मम्मी पापा के साथ घर वापस नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी और जिस कॉलेज में ईशान रहता है, जहाँ का वो डायरेक्टर है, उसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेगी। और वो कोई पढ़ने नहीं जा रही है उस कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई किया है और उसमें उसकी जॉब लग जाती है। वो ईशान के करीब रहने के लिए कुछ भी करने को राजी है। वो अपने मम्मी पापा को कहती है कि वो भले ही मुझसे नफरत करता है, लेकिन वो ये जस्टिफाई करती है साथ में कि नफरत भी प्यार का ही हिस्सा है। उसके मम्मी पापा उसको बहुत समझाते हैं कि तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो, देखा नहीं किस तरीके से उसने तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बट उसके सर पे तो प्यार का भूत सवार है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बस यहाँ रहना चाहती है और उसकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से ईशान की नफरत खत्म हो जाए। वो ईशान को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिस तरीके से शो में हमें दिखाया गया है कि उसके सर पे जैसा पागलपन सवार है, वो अपने पेरेंट्स की कुछ भी सुनने को राजी नहीं। इतनी बेइज्जती, इतनी जिल्लत के बाद भी अगर कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है तो वो सच में पागल हो चुका है, सच में पागल हो चुका है। अब तो वो उसके सामने रहेगी कॉलेज में सुबह शाम। देखते हैं आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। यहाँ सावी की लाइफ में अलग ही मुसीबत चल रही है। उसके आजूबा की इतनी तबीयत खराब हो रही है, उसको अल्जाइमर हो गया है, जिसका इलाज कराना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उनके इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल लेके आया जा रहा है। जो बड़ी आजी होती है सावी की, वो गिरने ही वाली होती है, तो सावी उनको संभाल लेती है। यहाँ सावी की लाइफ में मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब शो में ये मैंडेटरी है कि जो मेन लीड है, जो मेन फीमेल लीड है, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ मुसीबत तो उन्हें देनी ही होती है। अब यहाँ पे ही देख लो, इनके आजूबा की इतनी तबीयत खराब है, उनको अल्जाइमर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज का है, जिसमें वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। वो किसी को भी नहीं पहचान रहे, ना अपनी बहन को, ना अपने पोते पोती को, ना अपने बेटा बेटी को, किसी को भी नहीं पहचान रहे। सावी उनसे मिलने आई होती है हॉस्पिटल में, लेकिन उसका भाई उसको रोकने की वो कोशिश करता है, कहता है तुम उसके पास मत जाओ। उसकी भाभी भी मना करती है, मत जाओ नहीं तो बड़ी आजी तुम पे बहुत ताने मारेंगी, तुम्हें बहुत सुनाएंगी। इस सब के बावजूद वो उनसे मिलने की कोशिश करती है। वो दोनों, बड़ी आजी उनकी बस से उतर रही होती तो गिरने वाली होती, तो सावी उनको बचा लेती है। उसके बाद भी उसके साथ ऐसा बर्ताव करती है, दूर हटो मुझसे, बात मत करो, छूने की ज़रूरत नहीं है मुझे, और आजू बाजू से मिलने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। वो चढ़ रही होती है बस में, फिर उसको धक्का देके नीचे कर देती है। सावी का भाई अपने दादा को लेने आता है, लेकिन वो किसी को पहचान ही नहीं रहे हैं। तभी सावी कोशिश करती है उनके पास जाने की, तो वो उसको तुरंत पहचान लेते। लेकिन यहाँ पे कमाल की बात है ना, जिनके साथ वो सुबह शाम रहते हैं उनको नहीं पहचान रहे, और सावी कभी कभी मिलती है और उसको पहचान लिया। ये होती है एक अच्छे इंसान की पहचान। तो वो उनके कहने पे बस से उतर जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने को राज़ी हो जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में पहुँचते ही डॉक्टर कुछ ऐसा बता देते हैं जो कि बहुत बड़ा शॉकिंग होता है, और एक परिवार के लिए ये चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सावी के आजूबा के इलाज के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन के लिए 3 सबसे बड़ी मुसीबतें हैं। सबसे पहले तो ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, यानी कि 60 से 70 लाख का खर्चा डॉक्टर बता देते हैं, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली, सावी जैसी फैमिली के लिए अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि जो डॉक्टर्स इलाज करेगा वो डॉक्टर बहुत फेमस डॉक्टर है, बहुत पॉपुलर है, उनके पास डेट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि इनके आजूबा के पास टाइम बिल्कुल कम है। अगर 3 हफ्ते में इनका इलाज नहीं करा गया, इनका ऑपरेशन नहीं हुआ, तो इनकी स्टेज इतनी खतरनाक हो जाएगी कि इनकी मौत भी हो सकती है। अब सावी के सामने मुसीबत यह है कि वो 3 हफ्ते में 70 लाख रुपए का इंतज़ाम कैसे करी। एक कॉलेज स्टूडेंट 70 लाख रुपए कहाँ से लाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ईशान ही इसकी इस सब में मदद कर सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ कॉलेज में अलग ही सीन चल रहा है। कॉलेज में जो फेस्टिवल होने वाला है उसमें इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही है, जो सब सावी हैंडल कर रही है, लेकिन वो अपने आजूबा के साथ हॉस्पिटल में, जिस वजह से वो किसी भी स्टूडेंट का फ़ोन नहीं उठा पा रही है। तो सारे के सारे स्टूडेंट ईशान सर के पास आ जाते हैं। वो कहते हैं कि रंगोली के कलर ख़त्म हो गए हैं। तो ईशान कहता है कि कलर ख़त्म हो गए तो मैं क्या करूँ, मैं क्या यहाँ कलर बेच रहा हूँ। वैसे वो सही बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए कॉलेज के डायरेक्टर के पास आने का क्या मतलब बनता है। तो वो बताते हैं कि सावी हमें असिस्ट कर रही है, तो सावी फ़ोन नहीं उठा रही, तो अब आप बताइए कि हम क्या करें, कहाँ से हम फंड्स लाएं, कहाँ से क्या करें। तो ईशान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इस सबको पर्सनली हैंडल करूँगा, और उसे कॉल करने की कोशिश करता है, बट इस सावी किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रही है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलता है कि सावी वही सपना देख रही है जो लास्ट रिकैप में हमें देखने को मिला था, कि एक लड़का उसके परिवार को गोली मार देता है, और वो सपना कॉलेज में सोते सोते देख रही है। अचानक से वो डर के उठ जाती है और कहती है मुझे अकेले नहीं रहना, मुझे अकेले नहीं रहना। तो ईशान उसके पास कहता है कि तुम अकेले कहाँ हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। वो उसका हाथ होल्ड कर लेता है, और ये चीज़ रीवा देख लेती है। रीवा ने असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे कॉलेज को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन अब वो ईशान और सावी को साथ में देखेगी। देखते हैं कि इन तीनों की ज़िंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा हमारी वीडियोज़ के साथ, आपको एक से एक बढ़ के जानकारियाँ मिलती रहेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है
तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।